मसाजिद पर, दरगाहों पर, मुस्लिम इबादत गाहों पर जो हमले हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक पैटर्न है। इसमें क्या दो रहा है, पैटर्न है, सोची समझी साजिश के तहत ये काम चल रहा है और हम इसके खिलाफ हैं। आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हिफाजत करने के लिए जो कानून इस देश की संसद ने बनाया है, जिसकी हिफाजत के लिए संसद को आगे आना चाहिए था, लेकिन बाकी हम लोगों को आगे आने पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि जो भी कानून इस देश के अंदर है उसकी हिफाजत होनी चाहिए। जो संविधान के तहत हमारे मजहब की आज़ादी है, जो हमारी मजहबी स्वतंत्रता है, तो उसको वो चीज़ हमारी कायम रहनी चाहिए। और ये चीज़ कायम तभी रहेगी जब इस देश की सरकारें निष्पक्ष रूप से बगैर किसी भेदभाव के काम करें। और यकीनन अदालतों की तरफ से तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि आखिरी उम्मीद हमारी अदालत ही बचती है। अगर ये चीज रहेगा तो तभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी जिंदा रहेगा और हमारा संविधान लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा। अच्छा, ये आप सब आईनी तहफ्फुज़ के बावजूद, आईनी तहफ्फुज़ के बावजूद आखिर इबादत गाहें जो है खास अक़लियतों की, क्यों हमले उन पर हो रहे हैं और हुकूमत क्यों नहीं रोक पा रही है? ये हुकूमत की खामोशी कहीं ना कहीं, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर खामोशी भी उसके अंदर अगर हम ये देखें तो वो भी उनकी उसके अंदर एक भी राजी नामा उनका लगता है। जबकि अगर कहीं कुछ गलत होता है, मजहबी संस्थाओं के ऊपर अगर हमले होते हैं, तो सरकार को बढ़ चढ़ करके उसके अंदर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो कि उसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि सरकार की तरफ से उन लोगों को संरक्षण मिलता है और हम उसके खिलाफ ही हमेशा से सड़क से लेकर के आप मीडियम के माध्यम से और संसद तक इस बात को मजबूती से बुलंद करते रहेंगे कि जो हमारा लोकतांत्रिक, हमारा संवैधानिक, हमारी मजहबी आज़ादी है उसके अंदर खलल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से लगातार हमारे मजहबी दायरों को टारगेट कर करके निशाना बनाया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई सजा होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर इस टाइप की घटना दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। आपकी पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पार्लियामेंट के हिसाब से, लेकिन वो इस पर आवाज नहीं उठाती है। नहीं, आपने देखिए इस बात को कहा, लेकिन अगर मैं आवाज उठा रहा हूं तो मैं भी पार्टी का हिस्सा हूं और पार्टी में मैं अकेला आवाज नहीं उठा रहा। और भी इस चीज के लिए जहां गलत होगा, हमारे मजहब के लोगों के साथ या हमारे देश के साथ नाइंसाफी होगी, मेरे चाहे मुस्लिम समाज के भाई हों, अल्पसंख्यक हों या दलित हों, यकीनन हम मजबूती के साथ में उसका विरोध करेंगे और आवाज को उठाएंगे। शाही जामे मस्जिद का जो मामला है संभल का, आपको बड़ी परेशानी, आपके खिलाफ केसेस मुकर्रर दायर किए गए हैं, फिर आप अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? शाही मस्जिद लगातार कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, इसलिए कोर्ट के अंदर चल रहा है। मैं ज्यादा टिप्पणी उस पर खास नहीं करना चाहता। इतना ही कहूंगा कि हमारी एक आखिरी उम्मीद इस देश के अंदर न्यायपालिका है और उस पर हमारा पूरा भरोसा कायम है। अगर हमारे साथ पुलिस प्रशासन सरकार से नाइंसाफी होगी, हक तलफी होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के जरिए से हमें इंसाफ मिलेगा। और अगर कोर्ट से अगर इंसाफ उठ जाएगा तो फिर कोई उम्मीद नहीं बच सकती। लेकिन हमारा आज भी कोर्ट के ऊपर इंसाफ कायम है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इंसाफ। ये जो प्रयोगशाला बनाने की बात कर रहे हैं आप, वो कह रहे थे आप अपनी तकरीर में, प्रयोगशाला ही, और जब लगातार बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो प्रयोगशाला ही बनाने का प्रयास है जो कि किया जा रहा है। जी सर, अपने संविधान और एकता की बात की, लेकिन असम के मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का बयान देते हैं, उधर मोहम्मद दीपक के खिलाफ ही देखिए कार्रवाई उल्टी हो जाती, तो आप कैसे? मैं यही कहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ कि असम के अंदर जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार ही नहीं है जो कि समाज के खिलाफ हो, इस प्रकार की जहरीली बातें करें। जो कि आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक या ऐसी समाज की हक की आवाज़ को उठा रहा हूँ। मैं किसी के मजहब की आवाज़ को दबाने के प्रयास नहीं कर रहा। मैं सांसद हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सब अपने उन जनता का ख्याल रखूँ, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस प्रकार के अल्फाजों को इस्तेमाल करना, जितनी अल्फाज के अंदर मैं मजम्मत करूँ कम है। और जिस तरह से उत्तराखंड की घटना हमारे भाई ने बढ़ करके एक हमारी बुजुर्ग महिला की हिफाजत की है, मैं ही सम्मान नहीं कर रहा और सिर्फ इस मुस्लिम समाज ही सम्मान नहीं कर रहा। आज पूरा देश के वो हीरो बन चुके हैं और उनके बिल्कुल माननीय राहुल जी ने भी कहा है, हमने भी किया है और पूरा देश उनको एक अच्छे सम्मान की नजर से देख रहा है। तो ये चीज दर्शाती है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत जिंदा है। लेकिन एक समाज का सेक्शन उन्हें कटमुल्ला इस तरीके के शब्दों से जो चारण कर रहा है, लगातार उन पर जो है मुश्किल बढ़ गई है, उनका जिम बंद कर दिया गया है। अगर जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो लगातार एक प्लानिंग के तहत हमारे भी धार्मिक स्थल को निशाना बनाते हैं। तो अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो फिर देश के अंदर फिर परेशानी क्या रहेगी? इन लोगों की वजह से तो देश का माहौल खराब हो रहा है। तो ऐसे लोग तो इस प्रकार की टिप्पणी करेंगी क्योंकि उनको किसी मजहब के व्यक्ति से वो नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ
मजहब के खिलाफ बोल करके आपस के अंदर भेदभाव बढ़ा करके राजनीति को आगे बढ़ा। ये बजट सेशन चल रहा है। योगी जी का बयान आया है पुलिस को लेकर के, हालांकि इलाहाबाद कोर्ट से भी फटकार लगे पुलिस को लेकर के। वो कह रहे हैं अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी। इस तरीके के बयान को आप कैसे लेंगे? गलत है, बिल्कुल मैं मजम्मत करता हूँ। पुलिस गोली चलाने के लिए नहीं, पुलिस लोगों की हिफाजत करने के लिए, लोगों पर गोली चलाने के लिए। गोली का क्या मतलब बनता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसको सजा देने का काम पुलिस का नहीं है, ना प्रशासन का, ना सरकार का है। अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है, हमारे देश के अंदर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, सबका अलग अलग काम है। न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, सजा देने का काम न्यायपालिका, वही सजा। ये एडजस्टमेंट मोशन क्यों नहीं ला रहे आप? ये इस तरह सीरियस मामला है। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, एनएसए साहब बोल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट मोशन अभी संसद की कार्यवाही चलेगी तो एडजस्टमेंट मोशन भी लाया जाएगा, बिल्कुल उसके अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने के लिए। ये थे जनाब जियाउर रहमान बख्श साहब, जो संभल से एमपी है, वहाँ की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। और उनका ये कहना है कि जिस तरह मसाजिद को, मकाबिर को, दरगाहों को और मुसलमानों के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको जो निशाना बनाया जा रहा है, उसमें एक पैटर्न नजर आता है। और उनका ये भी कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो बना था कि भाई 1947 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी इबादतगाह है, जो भी जो है मजहबी मुकाम है, उसकी जो हालत है जो कि तो बरकरार रखी जाएगी। और संभल में शाही मस्जिद के हवाले से उनका कहना है कि ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, फिर वो है सब जुडिस है। इस वजह से हम इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हम तो अदालत से उम्मीद रखते हैं कि वो जो है इंसाफ से काम लेंगे, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।